पद्मा न जाने कितने समय से एक सुनसान जगह पर कैद है। उसे इसलिए बंद किया गया है क्योंकि अगर वह सामने आ गई तो वह पूरी सच्चाई बता देगी और उसी सच्चाई के सामने आने से आरती और वेद की शादी हो जाएगी। लेकिन राजवंशी ठाकुर और राजपूत परिवार चाहते हैं कि वेद की शादी कली से हो, इसलिए पद्मा का जिंदा रहना और सच्चाई बताना इन सब के प्लान को खत्म कर सकता है। इसी वजह से रानी मौजूमदार ने सबके बीच यह झूठ फैला दिया है कि पद्मा अब मर चुकी है। अंजलि काफी समय से पद्मा को ढूंढ रही है। उसे गिनी पर हमेशा से शक था। जब अंजलि वीडियो कॉल करती है तो पीछे से पद्मा की आवाज आती है, एडवोकेट दीदी मुझे बचा लो। बस यही आवाज अंजलि के अंदर उम्मीद जगाती है और वह तुरंत कुसुमगंज पहुंच जाती है। वहां उसे पता चलता है कि पद्मा को कहीं और शिफ्ट किया गया है और इस पूरे खेल में दामोदर मौजूमदार, युवराज सिंह ठाकुर और पूरा ठाकुर राजवंशी परिवार शामिल है। दूसरी ओर आरती अंजलि से अपने पिता की मौत, युवराज ठाकुर और गिनी अभय के पुराने रिश्ते को लेकर जवाब मांगती है। राघव और अभय आते ही अंजलि की बीती जिंदगी का सच आरती के सामने खोल देते हैं, जिससे आरती का विश्वास अपनी मां पर से उठ जाता है। अंजलि बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है और यह भी बताती है कि अमन सिंह राजपूत का असली कातिल युवराज ठाकुर है। लेकिन असल में इन सब के पीछे दामोदर मौजूमदार का हाथ है, जिसने ट्रक में बारूद भरवाकर अमन की हत्या करवाई थी। युवराज को पता चल चुका है कि अंजलि अब उसके पीछे पड़ चुकी है, इसलिए वह रानी मौजूमदार और गिनी सिंह राजपूत के साथ मिलकर अंजलि के खिलाफ चालें चलना शुरू कर देता है। दामोदर मौजूमदार भले ही गूंगा बहरा हो, लेकिन इशारों में वह सब समझ लेता है और अपने इशारों से गिनी को बताता है कि किसे मारना है और किसे नहीं। उसकी ताकत इतनी है कि चाहे अवस्थी परिवार हो या राजपूत, वह किसी को भी खत्म कर सकता है। इधर पंकज सर अंजलि को चेतावनी देते हैं कि दामोदर मौजूमदार को पकड़ना आसान नहीं, लेकिन अंजलि अपने आत्मविश्वास में कहती है कि वह दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी एडवोकेट है और दामोदर जैसे डॉन से भी निपट सकती है। वह उसका नंबर लेकर फोन करती है, लेकिन कॉल उठाती है रानी मौजूमदार। दोनों के बीच तीखी बहस होती है और गिनी अंजलि को धमकी देती है कि वह पूरा अवस्थी और राजपूत परिवार बर्बाद कर देगी। दामोदर इशारों में गिनी को समझाता है कि उसे किसी को नहीं मारना है, लेकिन गिनी बदला लेने के लिए तड़प रही है। उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और वह अंजलि व राजपूत परिवार के खिलाफ जहर उगलती रहती है। दूसरी तरफ गणेश अवस्थी आरती की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी गिनी फोन कर धमकाती है। गणेश गुस्से में गिनी को पाला झाड़ देते हैं और कहते हैं कि वह न तो उनकी बेटी कहलाने लायक है और न ही उनका नाम लेने लायक। गिनी बार बार कहती है कि वह दोनों परिवारों को खत्म कर देगी, लेकिन दामोदर फिर से उसे रोकता है। यहीं पर यह खास एपिसोड खत्म होता है। आगे की कहानी में गिनी, दामोदर और अंजलि की टक्कर और भी खतरनाक मोड़ लेगी। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मैं जल्दी ही अगला हिस्सा लेकर वापस आऊंगा। गुड बाय।